स्पेशलिस्ट हैं, सिंथेटिक साइंटिस्ट लोग होते हैं इसमें, उसकी बड़ी वैल्यू है। इन्होंने 2018 में रिकमेंड किया कि जो शुगर वैल्यूज़ हैं HbA1c हैं, ये नई रिकमेंडेशन दी। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री क्या है। ये नेशनल डायबिटिक ड्रग ग्रुप था 1979 में अमेरिका में, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 200 मिलीग्राम से अगर नीचे शुगर है आपकी तो आप डायबिटीज़ नहीं है, आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं। ये जो बाकी अदारे हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और ये बहुत बाद में बने हैं, ये चलता रहा। उसके बाद 1997 में 92 के 3 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बनी। इन्होंने कहा कि नहीं, 126 से ऊपर जिसकी ब्लड शुगर होगी फास्टिंग, वो डायबिटीज़ डिक्लेयर होगा और दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, WHO ने 1999 में इसको स्टम्प कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दोबारा ADA ने 2003 में इसको रिवाइज किया और कहा जी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। फिर उसका इफेक्ट आपको मैं समझाता हूं कि जब 200 से 100 पे आई है, एक दिन में 42 करोड़ मरीज शुगर के हो गए दवाइयों को। ये सारा गेम जो है ना, ये जो मार्केटिंग वाले जो ड्रग कंपनी के हैं उनकी होती है। ये यूट्यूब पे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बाबर साहब, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के मालिक हैं। इन्हों का इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, इनकी भांजी ने किया है, जुगनू मोहसन ने। वो 2-3 किस्तों में आप वो जाके पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ये 70s में जब मैं अमेरिका गया पैकेज इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडस्ट्री, वो दूध की टाटा पैक, कि जब तक आप अपने मुल्क में MBA मार्केटिंग नहीं शुरू करेंगे ये दूध नहीं बिक सकता। वो कहते हैं फिर मैंने लम्प्स बनाए आके, लम्प्स यूनिवर्सिटी, आप अंदाजा करें उनका काम क्या है कि मिट्टी को सोना बना के बेच देना। एक रात में वो रिकमेंड करते हैं, आप लेवल नीचे लेके आते हैं, करोड़ों मरीज मिल जाते हैं, करोड़ों मरीजों की गोलियां आपकी बिकना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा 2010 में अमेरिकन डायबिटिक ने नई गाइडलाइन दी, अभी तक सब उसी पर चल रहे थे कि 140 से ऊपर अगर पोस्ट प्रेंडियर खाने के 2 घंटे बाद शुगर ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। फास्टिंग 100 से नीचे होनी चाहिए और HbA1c 5.6 से 6.4 तक हो, इससे ऊपर होगी 6.5 तो आपको डायबिटीज है। तो ये सारी गेम आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इस दौरान एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जेरार्ड, इनको जेरी कहते थे। ये शुरू दिन से 60 से अपना एक नजरिया पेश कर रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन कम होती है, टाइप 2 में ज्यादा होती है, तो इसलिए आप इंसुलिन बनाने वाली दवाइयां जैसे डायनिल है, डाइमाक्रान है, ग्लेबिसाइड है, ये ना दें और इंसुलिन भी ना दें टाइप 2 मरीज को। देखो एक बात मान नहीं रहा था, तो वो कहते थे नहीं टाइप 2 में ज्यादा होती है। आखिर उन्होंने 1989 में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ी स्टडी पेश की, उससे सारा कुछ जरा हिल गया थोड़ा सा, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने कोई कितने हजार मरीजों का फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट कराया। बड़ी आसान सी बात थी, आप कह रहे हो कि इंसुलिन देनी है, इंसुलिन कम है, ये कह रहे थे कि नहीं इंसुलिन ज्यादा होती है, तो सिंपल था कि आप मरीज का जाके फास्टिंग लेवल चेक करा लो, वो ज्यादा आया। इन्होंने बताया कि जी इंसुलिन ज्यादा है टाइप 2 में, मेरी बात रखें, टाइप 1 में तो कम होती है, ठीक है, टाइप 2 में इंसुलिन ना दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, काम नहीं कर रही, ये इनकी थ्योरी थी। उससे इतना प्रेशर पड़ा कि फिर ये सारे मजबूर हुए। फिर ये 5 बड़े बड़े ट्रायल हैं, कॉर्ड, एडवांस, यूकेपीडी वेट, ये 1998 में ट्रायल शुरू हो गए। ये चलते रहे 2008, 9, 10 तक चलते रहे। इसके मैं एक और ट्रायल का आपको एक बताता हूं। इन्होंने इसमें कहा था जी हम HbA1c 6 से नीचे रखेंगे और ब्लड शुगर 150 से नीचे रखेंगे रैंडम। उसके लिए इन्होंने इंसुलिन दी और दवाइयां दी, और दूसरा ग्रुप था जिसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको दी ग्लूकोफेज दी, मेटफॉर्मिन। 22% डेथ ज्यादा हो गई इस ग्रुप में जिसमें इंसुलिन दी गई, जिसमें टाइट कंट्रोल किया गया, हीमोग्लोबिन A1c 6 से नीचे रखने की कोशिश की गई। 36% कार्डिक वास्कुलर डिजीज ज्यादा हो गई। और हुआ क्या दूसरा, 10 kg वेट बढ़ गया। जैसे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको कि मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट बढ़ने से सारा मसला होता है, और इंक्रीज फ्लू टेंशन, बहुत से प्रॉब्लम हो गए इन लोगों को। तो उसके बाद आप अंदाजा करें, फिर ये कॉलेज जो फिजिशियन बैठा कट्ठा सर जोड़ के 5-6 साल तक सारी स्टडी रिव्यू करता रहा। 2018 में इन्होंने ये गाइडलाइन दी कि 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर मरीजों को तो दवाई देनी कोई नहीं है आपने शुगर की, 250 से अगर नीचे हो, और हीमोग्लोबिन A1c 7 से 8 के दरमियान रखें।
اس کا مطلب 8 ہیموگلوبن کا مطلب ہے 200 ملی گرام شوگر. کوئی دوائی نہ دیں, لائف سٹائل چینج کریں. یہ ایک ریکمنڈیشن تھی کہ 250 سے نیچے جس کی شوگر ہے اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے. یہ ان کی ریکمنڈیشن آئی 2018 میں. تو اس سے اس کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. اس سے 70% مریض جن کو آپ شوگر کہہ رہے تھے, ڈائبٹیز کہہ رہے تھے, وہ ڈائبٹیز مریض نہیں تھے, رات رات نکل گئے. تو دوائیوں کی کمپنی کی ساروں کی سیل 70% کم ہو جانی تھی, اس لیے وہ کسی